हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे बात करूँ किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के दिन। आज मंडे था, आज काफ़ी बड़ा फॉल आया, गैप डाउन में हम खुले और लोअर पॉइंट पे ही हमने क्लोजिंग दी है। लास्ट में एक बाउंस आया था, लेकिन वो बाउंस का मेनली रीज़न ये था कि जो हम पिछले लो बनाए थे हमने एग्जैक्टली हम वहीं से बाउंस दिए हैं। तो नॉर्मली कुछ एल्गोज प्ले में आते हैं कि अगर हम पुराने वाले लो को टच करेंगे तो वहाँ से बाइंग होती है कुछ स्टॉक्स में नॉर्मल, तो वो हमने बाउंस देखा। लेकिन ऐसा कोई सिग्निफिकेंट बाउंस नहीं था जिसको हम रिकवरी कह सकें। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे कर रहे हैं। चलो वो तो आज की जब तक में हम क्लोज हुए तब तक में क्या हालत थी उसके बेस पे हमने क्लोजिंग दी। लेकिन अगर आप देखेंगे राइट नाउ तो यूएस फ्यूचर्स अगेन डाउन है 3 से 4%। पिछले 3 दिन में नास्डैक करीब 11-12%, आई थिंक 11% के आसपास गिर चुका है। आज का लो अगर हम हाई से लो पे गिरे तो पॉइंट सिंपल है कि अगर 11% नास्डैक गिर सकता है तो हमारा मार्केट अभी कितना गिरा है 2 दिन में। आज गिरा है 2.5%, इससे पहले गिरा था करीब करीब आपका 1.5%, तो ऑलमोस्ट 4%, 4% गिरे हैं। उससे ज़्यादा हम अभी नहीं गिरे हैं, 4-5% कह सकते हो। तो हमारे में अभी बहुत नीचे कैचअप मतलब बाकी है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि एक ट्रेंड लाइन है जो रिसेंटली में आपकी चल रही थी। हम पहली बार गए उसके पास 18,600 पे, दूसरी बार गए हम 18,400 पे, तीसरी बार 18,200 पे, और उसके बाद दोबारा से हमने बड़ा बाउंस दिया ही नहीं। हम नीचे से ही लौट रहे हैं और हम लौट रहे हैं 16,800 से। तो ये पहली चीज़ ये हो गई कि हाई तो हम बना ही नहीं पाए। जो लोग 17,200 300 का वेट कर रहे थे कि वहाँ पे निकलेंगे, अब पॉइंट ये है कि जब हम नीचे से ही लौट रहे हैं तो जो रिसेंट के लो थे उसको हम तोड़ सकते हैं। तो रिसेंट के जो लो हैं वो 15,800 700 पे कई बार बने। अब उस लो को हम तोड़ सकते हैं और जो अगला लो बन सकता है वो 15,200 का है, और ये पूरी ट्रेंड लाइन में है। मैं इसका फोटो यहाँ पे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन का जो सिस्टम अभी लग रहा है इसके हिसाब से तो 15,200 ओपन है, बिल्कुल ओपन है। और राइट नाउ जहाँ पे हमने क्लोजिंग दी है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर लेवल है। और अगर आप सारे टेक्निकल्स देखें, आप आरएसआई देख लें, आप लगातार मैकडी देख लें, आप कोई भी इंडिकेटर लगा लीजिए, क्रॉसओवर्स देख लीजिए, तो जो आरएसआई है वो निफ्टी का डेली आरएसआई अभी 35 पे चल रहा है। 35 पे बॉटम कभी नहीं बनता है, बॉटम बनता है कम से कम 30, 28, 25 तक। तो यहाँ से अगर आप देखें और क्रॉसओवर्स भी हुए हैं तो सीधी सी बात है, कम से कम हम आराम से कोई बड़ी बात नहीं है, 15,400 से 15,200 तक जा सकते हैं जहाँ पे बॉटम बनेगा। और ये जल्दी ही होगा, 2 दिन ही बाकी हैं फेड की पॉलिसी के लिए। डॉलर इंडेक्स जो है 104.9 पे है, 105 इसका हाईएस्ट लेवल था। अभी कुछ दिन पहले 101.3 पे थे। जिस तेज़ी से डॉलर ऊपर गया है, रुपी कमज़ोर हो रहा है, और रुपी अभी 78.1 78.2 पे है, और यहाँ से और कमज़ोर हो सकता है। मतलब आप सोचो ₹1 पे $1 पे आपको 78.2 रुपीज़ अब देने पड़ रहे हैं। ये 79 भी जा सकता है अगले 2-3 दिन में, इतना प्रेशर है डॉलर का। दूसरी चीज़ है यूएस की जो 10 ईयर यील्ड है वो फिर से 3.3 पे है। ये 5 साल का हाईएस्ट लेवल है, उसको इसने ब्रीच किया है। और एक लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन चली आ रही थी, उस ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया है। अगर आप देखेंगे ये टेक्निकली तो आपको समझ में आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो खतरनाक रूप ले रही हैं। माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है। आईटी गिर रहा है, बैंक गिर रहा है, मिड कैप इंडेक्स गिर रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स गिर रहा है। कुछ एफएमसीजी नेम्स थे जिनमें थोड़ी बाइंग थी, अदरवाइज फाइनेंशियल्स आप देख लीजिए, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट एफआईआई के फेवरेट स्टॉक्स हैं वो बहुत कमज़ोर है। मतलब आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक 6-7% गिर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि मार्केट में पेन बहुत खतरनाक है। इन स्टॉक्स को नॉर्मली एफआईआईज भी जल्दी नहीं बेचते, लेकिन लास्ट फेज ऑफ सेलिंग में इनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग, दिस इज अ लास्ट फेज ऑफ सेलिंग विच विल बी ब्रूटल। और इसमें बॉटम फाइंड करने की कोशिश ना करें, मार्केट खुद आपको बता देगा जब बॉटम बन जाएगा, तब आप जाके अपना पोर्टफोलियो बनाएं। तो यहाँ पे अब कहने वाली यही बात है कि बजाज फाइनेंस ने 5500 का इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया है। अब यहाँ से 5100 और 4950 का लेवल ओपन हो गया है। बजाज फिनसर्व में 10,300 10,400 के लेवल हैं जो सपोर्ट हैं। आप माइंट्री की बात करें तो 2750 का लेवल खुल चुका है यहाँ पे। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 688 आ चुके हैं। हम 687 की बात कर रहे थे 2 दिन पहले, 688 पहुंच गए हम ऑलरेडी। और यहाँ से आप 670 तक भी आराम से जा सकते हैं। 2-3% का फॉल अभी और आराम से आ सकता है। इन्फोसिस की बात करूँ तो 1420 पे हम हैं। यहाँ से 1350 1370 के लेवल है जहाँ पे सपोर्ट है। एसबीआई की बात करें 445 आ चुके हैं। यहाँ से 15-20 रुपये अभी डाउन साइड और बाकी है। 420 425 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और उसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, हम एज ए पॉइंट वाइज कितना यहाँ से डैमेज हो सकता है, तो 15,770 पे हमने क्लोजिंग दी है। यहाँ से कोई भी बाउंस 900 950 का आता है, दैट इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। लोअर साइड में इमीडिएटली जो सपोर्ट आएगा 15,500 520 पे आएगा। मतलब अगर हम कल गिरते हैं तो 200-250 पॉइंट मज़े से साफ हो सकता है यहाँ से।
और फ्लैट खुलते हैं तो डेफिनेटली ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अगर फ्लैट खुलते हैं तो ये दिखाता है कि बुल्स इसको गैप अप भी नहीं करा पाए, बाइंग नहीं है और तुरंत वो नीचे की तरफ जाने लग सकता है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, 33,400 है। मैंने कल 2-3 दिन से बोल रहा था मैं 33,000 के लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और 33 के बाद अब 32,400 के लेवल ओपन हो रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे 500 टू 800 पॉइंट का जो फॉल है वो बड़ी आसानी से आ सकता है। बैंक ने अपना रियल जो एक वीकनेस है वो अभी तक दिखाया नहीं है, तो वो स्टार्ट हो जाएगा तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। विक्स की बात मैंने कल की थी कि विक्स अगर बहुत बड़ा एक गेन देता है, मार्केट भी गिरे और विक्स भी बढ़े और विक्स 21 के ऊपर निकल जाए, 22.3 पे है, और विक्स आज जब मार्केट में लास्ट में बाउंस भी आ रहा था तो विक्स बिल्कुल गिव अप नहीं कर रहा था, मतलब विक्स ऊपर जाने के फुल मूड में है। तो ये सभी चीज़ें दिखा रही हैं कि मार्केट में अभी फॉल कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पे बहुत जल्दी बॉटम फिशिंग या बॉटम फाइंड करने की कोशिश ना करें। कुछ बोलेंगे कि यार स्टॉक्स लेने हैं नहीं लेने हैं, वो आप पे है, थोड़ा थोड़ा लेते रहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉटम बस बन गया, आज बस बन गया, लो पे हम आ गए, ऐसा नहीं है। कुछ लोग डबल ट्रिपल चौवल बॉटम, पता नहीं बॉटम ही ढूंढते रहते हैं, ऐसा नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, लेट मार्केट टेल यू वेयर इज द बॉटम। जैसे जब टॉप बन रहा था मैंने कहा टॉप है, तो कई लोग बोल रहे थे टॉप नहीं है, तो लेट मार्केट फाइंड द टॉप, लेट मार्केट फाइंड द बॉटम ऑल्सो, बुल केस में भी बियर केस में भी। तो ये चीज़ हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी चीज़ है कि यूएस मार्केट ने अपना 52 वीक लो तोड़ा और लगातार गिर रहा है। कई लोग बोलते थे कि यार यूएस मार्केट अपने हाई पे है, हमारा मार्केट हाई पे नहीं है, कैचअप करेगा। तो डाउन साइड में भी तो कैचअप कर सकता है ना, जो बुल केस में था वो बियर केस में भी तो हो सकता है ना। तो उन बुल्स को याद दिलाना चाहता हूँ कि अब वही चीज़ हो सकती है, हम कैचअप नीचे की तरफ कर सकते हैं। और नैस्डैक 30% डाउन है, 32% डाउन है, तो 32% वो डाउन है और हम सिर्फ 12-15% डाउन है, तो कैचअप कर सकते हैं नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं, 15,200, 15,550, और उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो 14,700, 14,600 तक हम गिर सकते हैं। जब यूएस में 3 दिन में 9-10% का फॉल आ सकता है, अगर हमारे यहाँ निफ्टी में 9-10% का फॉल आ गया तो 1700 पॉइंट होता है। आज हम गिर गए 450, अभी हम और 1200 पॉइंट गिर जाएं तो भी हम उस इंटेंसिटी से ही गिरेंगे जो यूएस गिर रहा है। तो समझ लो आप कि 1000-1200 पॉइंट में हम कहाँ पे होंगे, हम 14,500, 14,700 पे होंगे। मैं नहीं कह रहा कि ये हो जाएगा, मैं आपको बस चीज़ें रिलेट करने को बोल रहा हूँ कि चल क्या रहा है, कितनी सीरियस तरीके की सेलिंग हो रही है ग्लोबल मार्केट्स में। तो यही चीज़ें आपसे शेयर करनी थी। और फिलहाल जो स्टॉक्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं, जो मार्केट के लेवल से मैंने आपको बता दिए हैं, चेस करने की कोशिश ना करें, 15th तक होने दें। अगर फेड ने गलती से 1% हाइक कर दिया तो बाकी ग्लोबल जो बैंक्स हैं उनको इमीडिएटली मीटिंग बुला के अपना हाइक करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर इधर भाग रहा है, आपकी करेंसी वैसे टूट जाएगी। अपनी करेंसी को बचाने के लिए आपको रेट हाइक करना पड़ेगा। तो बहुत सारा प्रेशर है जो रिलेटिवली आता है अगर एक बैंक सही एक्शन ले और बाकी सही एक्शन ना लें और बाकी सही चीज़ें ना दिखाएं, जैसे इन्फ्लेशन या फिर ग्रोथ या आपके रेट हाइक्स की प्रोजेक्शन। तो मुझे लगता है फेड इस बार बहुत बोल्ड स्टेप ले सकता है। 0.75 तो मुझे लगता है कोई डाउट ही नहीं है, और 1% भी हो जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज। एंड मुझे लगता है कि 0.75 to 1% का रेट हाइक फेड कर सकता है। तो यही मुझे कहना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं बहुत जल्दी। और जो लोग नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बहुत सारे लोग को नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप पहले सब्सक्राइब अगर कर रखा है तो अनसब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो के पिंड कमेंट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, सारे सोशल मीडिया के लिंक है, टेलीग्राम है, सब चीज़ें हैं। अगर आप हमारे लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं उसका लिंक वहाँ पे दिया हुआ है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून।